हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड। डिमांड इन जनरल लैंग्वेज, अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं डिमांड। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड मीन्स कि अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं और उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर भी है, यानी कि उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसे भी हैं और आप उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिमांड। अगर आपके पास उस चीज को खरीदने के पैसे नहीं है, आप कोई चीज खरीदना तो चाहते हैं लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उस चीज को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो उसको हम डिमांड नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं डिजायर। तो डिमांड मीन्स डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। कोई भी एक कमोडिटी, उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी चीज का प्राइस कम है तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदना चाहता है, और अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा है तो कंज्यूमर कम खरीदना चाहता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं प्राइस, और यहाँ पे हम कोई भी एक कमोडिटी ले लेते हैं। अगर हम बात करें एप्पल की फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा प्राइस है और ये हमारी डिमांड। अगर प्राइस 100 रुपीज है तो डिमांड यानी कि कंज्यूमर परचेज करना चाहता है 5 kg। अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज होके हो जाए 200, तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो है 3 kg। अगर एप्पल का प्राइस और इंक्रीज हो जाए 300, तो जो कंज्यूमर की डिमांड है वो है 1 kg। तो डिमांड मीन्स डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस दैट ए कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि जब अलग अलग जो प्राइस है उसके अगेंस्ट जो डिमांड है, उसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी है जिसको कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, उसको हम कहते हैं डिमांड। फॉर एग्जांपल कि अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल का प्राइस अगर 100 रुपीज पर केजी है तो कंज्यूमर की डिमांड है 5 kg। अगर एप्पल का प्राइस इंक्रीज होके हो जाए 200, तो कंज्यूमर की डिमांड है 3 kg। अगर एप्पल का प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाए 300 पर केजी, तो कंज्यूमर की डिमांड है 1 kg। यानी कि जो भी डिफरेंट प्राइसेस हैं उनके अगेंस्ट जो भी क्वांटिटीज हैं जिनको एक कंज्यूमर परचेज करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड। तो इसको देखने से हमें पता चलता है कि अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होती है, और अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वांटिटी डिमांडेड। Demand means different quantities against different possible prices that a consumer is ready to buy at a point of time. लेकिन जब हम बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड मीन्स स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस that a consumer is ready to buy। यानी कि अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की, यानी कि अगर हम बात करें 3 kg अगेंस्ट पर्टिकुलर प्राइस, कि जब एप्पल का प्राइस ₹200 पर किलोग्राम है तो कंज्यूमर एप्पल की 3 किलोग्राम खरीदने के लिए तैयार है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटी डिमांड। जब हम कहेंगे कि डिफरेंट क्वांटिटीज अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, तो वो है कंज्यूमर की डिमांड। और अगर किसी एक पर्टिकुलर
हम क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक प्राइस, तो उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये पूरा जो शेड्यूल है, पूरी जो टेबल है, ये हमारी है डिमांड। और इसमें से अगर हम किसी एक को, फॉर एग्जांपल हम इसको ले लें कि 1 किलोग्राम क्वांटिटी है अगेंस्ट 300 प्राइस, कि जब एप्पल का प्राइस 300 रुपीज पर केजी है तो कंज्यूमर की डिमांड 1 किलोग्राम है, तो इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स टेबल, इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हम लेते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। यहाँ पे कमोडिटी कोई भी एप्पल, ऑरेंज, कोई भी कमोडिटी, उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया है, ये प्राइस है, और ये हमारी है क्वांटिटी यानी कि डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स। तो अगर किसी भी गुड एक्स का जो प्राइस है वो है 1, तो क्वांटिटी है 4। प्राइस इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, प्राइस फिर से इंक्रीज हो गया तो क्वांटिटी और डिक्रीज हो गई, प्राइस जब 4 है तो क्वांटिटी और ज्यादा कम हो गई। तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि जब किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को हम शो करते हैं थ्रू अ टेबल, तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ शेड्यूल which shows different quantities of a commodity against different possible prices that a consumer is ready to buy at a point of time. तो individual demand schedule means, schedule means table, individual demand means ऐसी टेबल जो किसी एक कंज्यूमर की डिमांड को शो करती है, और डिमांड मीन्स different quantities against different possible prices that a consumer is ready to buy. Next हमारा टॉपिक है मार्केट डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स टेबल, मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड मीन्स किसी भी एक कमोडिटी के मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की टोटल डिमांड को हम कहते हैं मार्केट डिमांड। तो हम यहां लेते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, कोई भी जो गुड है, कमोडिटी है, उसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया है, तो इसका हम प्राइस ले लेते हैं वही 1 2 3 4। ये हमारी क्वांटिटी है एक कंज्यूमर की, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया, कंज्यूमर, पहले कंज्यूमर की। तो जब प्राइस 1 है तो जो ए कंज्यूमर है वो एक्स की 4 क्वांटिटी कंज्यूम करना चाहता है। जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा 1 से 2 तो जो कंज्यूमर ए है ये इसकी कम क्वांटिटी परचेज करना चाहेगा। जब प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा 3 तो जो कंज्यूमर है वो इसकी और कम क्वांटिटी परचेज करना चाहेगा। अब जब इसका प्राइस 3 से 4 हो जाएगा तो कंज्यूमर की जो क्वांटिटी है जो वो परचेज करना चाहता है वो कम होकर हो जाएगी 1। तो अगर हम सिर्फ इस टेबल की बात करें, शेड्यूल की बात करें, तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। लेकिन हम बात करें मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी कि एक कमोडिटी के मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की टोटल डिमांड को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। लेकिन अब क्योंकि एक कमोडिटी के मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि किसी भी कमोडिटी के मार्केट में सिर्फ 2 कंज्यूमर हैं, ए और बी। तो यहाँ पे हमने ए कंज्यूमर की क्वांटिटी को शो किया है। अब ऐसे ही हम क्वांटिटी कंज्यूमर बी की, बी जो कंज्यूमर है उसकी क्वांटिटी को शो कर रहे हैं कि जब प्राइस 1 है तो कंज्यूमर बी कमोडिटी एक्स जो है इसकी 5 क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। जब प्राइस इंक्रीज होकर 1 से 2 हो गया तो वो उसकी 4 क्वांटिटी परचेज करना चाहता है। जब प्राइस 2 से 3 हो जाएगा तो जो कंज्यूमर है वो उसकी कम क्वांटिटी खरीदेगा। जब प्राइस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तो जो बी कंज्यूमर है वो एक्स की जो क्वांटिटी है वो 2 परचेज करना चाहता है। अब क्योंकि मार्केट डिमांड की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी है ए प्लस बी, जिसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड।
तो क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि मार्केट में जो कमोडिटी एक्स है इसके सिर्फ दो ही कंज्यूमर है, ए और बी, तो इन दोनों की डिमांड को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड आ जाएगी 4 + 9, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। तो ये हमारी है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल। Market demand schedule is the schedule which shows different quantities against different possible prices that all the consumers of a commodity are ready to buy at a point of time। तो जो मार्केट डिमांड शेड्यूल है ये एक ऐसी टेबल है जो किसी भी एक कमोडिटी की मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सभी की टोटल जो डिमांड है उसको शो करती है। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मींस ऐसी टेबल जो किसी भी एक कंज्यूमर की डिमांड को शो करती है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल मींस ऐसी टेबल जो किसी भी एक कमोडिटी के सभी कंज्यूमर्स की डिमांड को शो करती है। अगर हम ध्यान से इस टेबल को देखें तो हमें पता चलेगा कि इनवर्स रिलेशन है, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है तो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो कम होती जा रही है। अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो कंज्यूमर की डिमांड ज्यादा है।